अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 22 फरवरी बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। साइबर जुर्म से निपटने पुलिस की नई हिकमत अमली, सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस की तैयारी। साइबर जुर्म से मौसर तरीके से निपटने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस एक नई हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है। लिहाजा सिर्फ ओहदेदारों की जानिब से इंतबा पर इत्तेफाक किए बगैर आम अफराद को आसान तरीके से समझाने के मकसद से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए शोर बेदारी पैदा की जा रही है। वज़ीर के कमिश्नर हैदराबाद पुलिस वीसी सजना की ज़ेर क़यादत में जागरूक हैदराबाद शिरकत हैदराबाद प्रोग्राम को जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। लिहाजा पुलिस की अपील पर बाज़ नामवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने नज़ाकाराना तौर पर पहल करते हुए अपनी खिदमत पेश की और शोर बेदारी की वीडियोस तैयार कर रहे हैं और इन वीडियोस को कमिश्नर पुलिस की जानिब से इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए लाखों अफराद तक पहुंचाया भी जा रहा है। टीवी की आवाज़ कम करने और बढ़ाने पर तनाज़ा, बीवी ने शोहर का कत्ल कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। लिहाजा घर में टीवी की आवाज़ ज़्यादा रखने पर एक 27 साला शख्स शेख अहमद की बीवी क्रांति को इतना गुस्सा आया कि इसने अपने शोहर को चाकू घोंप दिया। हालांकि इनकी शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे और मियाँ बीवी एक सरकारी हाउसिंग कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे। लिहाजा अहमद को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इसकी मौत हो गई, जबकि पुलिस ने इसकी बीवी क्रांति को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। फ्री लिफ्ट के पास गाड़ियां रोकने पर 9000 मुकदमा दर्ज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फ्री लिफ्ट के पास गाड़ियां रोकने वाले अफराद के खिलाफ अंदरून 12 दिनों में तकरीबन 9141 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक जंक्शन के पास गाड़ी सवारों के आसान तरीके से दाएं या बाएं मुड़ने के लिए फ्री लिफ्ट का तरीक़ाकार मुतारिफ कराया गया है। लिहाजा इन क़वायद के खिलाफ जंक्शन के पास किसी को भी दाएं या मुड़ने के रास्तों पर रोकने की इजाज़त नहीं है, जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने इस तरह के क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ गाड़ी रोकते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस अमले की जानिब से मोटर गाड़ी पर रोककर खड़े होने वाले गाड़ी सवारों की तस्वीर कशी की जा रही है और फिर इन्हें 1000 रुपये का चालान आयद किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों में तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में रियासत के 18 अजला में गैर मामूली बारिश की पेशी-खासी करके महकमे मौसमियात ने कहा है कि 23 फरवरी से हैदराबाद, सिकंदराबाद और कई अजला में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और दर्जे हरारत में नुमाया कमी आएंगी। महकमे मौसमियात के आलमे के मुताबिक शहर हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, मेडचल, विकाराबाद, पेद्दापल्ली, आदिलाबाद, कमरामभीम, आसिफाबाद, करीमनगर, जगत्याल, राजा सिरिसेला, कामारेड्डी, जनगांव, वरंगल, महबूबनगर व दीगर मुकामात पर जहां बारिश की पेशी-खासी की गई है, कहा जा रहा है कि गैर मौसमी बारिशों के साथ सालाबारी का भी इम्कान है। पेशी-खासी के साथ माहिर मौसमियात ने ज़री शोबे के लिए एहतियाती तदाबीर का मशवरा देते हुए कहा है कि किसानों और काश्तकारों को अपनी फसलों की हिफाजत के लिए इक़दाम करनी चाहिए क्योंकि गैर मौसमी बारिश से फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। इसके अलावा मौसम गर्मा में शिद्दत के दौरान अचानक गैर मौसमी बारिश की पेशी-खासी के साथ महकमे मौसमियात ने दावा किया कि दोनों शहरों में दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जाएंगी और आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्जा हरारत 30 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। बताया गया कि दोनों शहरों में गुज़िश्ता 24 घंटों से दर्जा हरारत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है और हफ्ता 21 फरवरी को शहर के कई मुकामात पर दर्जा हरारत 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोनों शहरों के अलावा अतराफ के इलाकों में अब्र आलूद होने के सबब गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की गई है। बांसवाड़ा टाउन में सूरत हाल मुकम्मल पुरअमन। जिले कामारेड्डी के बसोड़ा टाउन में जुम्मे की शाम रिलायंस मार्ट में रूनुमा एक वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर कशीदगी पैदा हो गई थी, ताहम अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन और काबू में है। जिले पुलिस के मुताबिक मार्ट में काम करने वाली एक खातून भक्ति गीत सुन रही थी कि इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचकर वीडियो बनाते हुए एतराज़ किया। लिहाजा वाक़ई खबर फैलने पर दोनों तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद मुक़ामी वाक़े के करीब जमा हो गए, जिससे बहस व तकरार का माहौल पैदा हो गया था। बांसवाड़ा रिलायंस मार्ट के करीब रोनुमा वाक़े और एक पुलिस कांस्टेबल के जख्मी होने के मामले में पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। लिहाजा जिले एसपी राजेश चंद्रा ने बताया कि दीगर मफरूल मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और कोई भी कानून से बच नहीं सकेगा। इन्होंने खबरदार किया है कि मजहबी हम आहंगी को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। सहरी और इफ्तार के वक्त खाने पीने की चीज़ें मंगवाने में इजाफा। डिलीवरी बॉयज़ पर दबाव ना डाला जाए, ट्रैफिक की वजह से खतरे ताग़िर काबिल बर्दाश्त। माह रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी और इफ्तार के औक़ात में फूड डिलीवरी ऐप के जरिए अशिया मंगवाने वालों को चाहिए
कि वो इन्हें अशाए तग़ज़िया पहुँचाने वालों का खुसूसी ख्याल रखें और इन्हें अपनी सहरी व इफ्तार की उजरत के लिए खतरात का शिकार ना बनाएं। बल्कि अगर आप इफ्तार या सहरी में खाने पीने की चीज़ें मंगवा रहे हैं तो वक्त से पहले ऑर्डर करें, ताकि स्विगी, जोमेटो और रैपिडो से आपको सहूलत पहुँचाने वालों को किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपके महदूद औकात सहरी और इफ्तार के लिए आप डिलीवरी बॉय सवालों पर दबाव डालते हैं, जिसके नतीजे में बेहंगम ट्रैफिक के दौरान भी कम अज़ कम वक्त में आप तक पहुँचने की कोशिश में होता है। और इस तरह की कोशिश में कई हादसा पेश आ चुके हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री और पीजी के दाखिलों के लिए दूसरा मरहला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री कन्वीनर बीए, बीकॉम, बीबीए और एमए, एमकॉम में दाखिले के दूसरे मरहले का आगाज 1 फरवरी से शुरू हो चुका है और 28 फरवरी तक दाखिले हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह के डिग्री में बीए और बीकॉम के लिए इंटरमीडिएट कामयाब उम्मीदवार अहल हैं, जबकि पीजी के लिए मुतल्लिका मज़मून से डिग्री उम्मीदवार अहल हैं। लिहाजा मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। नामपली फॉरेंसिक लैब में आतिशगी 1100 फाइल्स जल गई। नागपुर की एक खुसूसी टीम ने कहा है कि नामपली फॉरेंसिक लैब में हाल दिनों के भयानक आतिशगी के वाक़े में तकरीबन 1100 फाइल्स जल गई। लिहाजा इस टीम ने खराब फाइल से डेटा बाज़ायाफ्त कराने की काफ़ी कोशिश की और कहा कि इन फाइलों से डेटा बाज़ायाफ्त कराना काफ़ी चैलेंज से भरा काम है। वाज़ेह कि फॉरेंसिक्स लैब मुख्तलिफ केसों की तशवीश के लिए लाजमी है और ये लैब तमाम किस्म के शाहिद का मुआयना करती है, जिसमें खून, बाल, फिंगरप्रिंट्स, हथियार, कारतूस के साथ साथ दस्तावेज की दुरुस्तगी, डीएनए के नमूनों की जांच और इलेक्ट्रॉनिक आलात का तज्जिया शामिल है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। लिहाजा ये सबूत अदालती फैसलों के लिए अहम होते हैं। तशवीश की बात यह है कि इन फाइलों के नुकसान से जारी मुकदमात पर असरात मुरतब होंगे। शहर में गैर लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर की बहुतात, कई फर्जी डॉक्टर्स भी सरगर्म। शहर हैदराबाद में गैर लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स और लाइसेंस की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के अलावा फर्जी डॉक्टर्स की बहुतात होने लगी है और जिले हैदराबाद में डॉक्टर्स की ऑडिट के दौरान इंकशाफ हुआ कि जिले कलेक्ट्रेट हैदराबाद के हदूद में जुमला सहित तकरीबन 2000 गैर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ज़राए के मुताबिक रियासत में मजमूई एतबार से 45,000 डॉक्टर्स बरसरकार हैं, जिनमें से 18,000 डॉक्टर्स की हैदराबाद में प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। लिहाजा अगस्त 2025 से लेकर फरवरी 2026 सरकुर्दा अहदेदारों की निगरानी में किए गए सर्वे और ऑडिट के इंकशाफ की बुनियादों पर जिले कलेक्टर ने दोनों शहरों में ज़ायद 400 क्लिनिक्स को वजह-ए-नुमा नोटिस जारी करने के अलावा ऐसे डॉक्टर्स की निशानदेही की जो कि तबी काबिलियत या डॉक्टर्स न होते भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वोटर मैपिंग सर्विस को मज़ीद तेज़ किया जाए, इंतखाबी ओहदेदारों को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी ने हफ्ते को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि खुसूसी जामा नजरसानी यानी एसआर के तहत इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी के सिलसिले में हैदराबाद में जारी वोटर मैपिंग सर्वे को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाया जाए। लिहाजा सीईओ तेलंगाना ने जिले हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर आरवी कन्नर के हमरा सिकंदराबाद असेंबली हल्के में जारी मैपिंग मुहिम का अचानक मुआयना किया। इन्होंने मानिकेश्वर नगर में पोलिंग स्टेशन नंबर 211 का दौरा किया और बाद चारमीरा असेंबली हल्के में पोलिंग स्टेशन नंबर 12 पर भी अमल का जायजा लिया। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी की मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। रियासत को मज़ीद 2 लाख मकानात मंजूर करने की नुमाइंदगी, 11.5 लाख अहल खानदानों की निशानदेही का दावा। वज़ीर माल व हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी वज़ीर ज़राअत व दही तरक्यात शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके रियासत में गरीब अवाम के लिए मकानात की तामीर में मरकज़ से ताउन का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की है। लिहाजा हैदराबाद आए मरकजी वज़ीर से रियासती वज़ीर ने मुलाकात करके कहा है कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत रियासत की गरीब अवाम को मकानात फराहम करने बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है। मज़ीद इन्होंने कहा कि साबिक़ BRS हुकूमत ने मकानात की फराहमी के अवाम से किया गया वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से रियासत में गरीब खानदानों के लिए रिहाइश का मसला मज़ीद संगीन हो गया है। इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरसों से मरकजी हुकूमत से दही इलाकों के लिए मकानात की मंजूरी के सिलसिले में नुमाइंदगी की जा रही है। वज़ीर की रियासत में अवामी हुकूमत के क़याम के बाद तेलंगाना बाज़ाब्ता तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल हो चुका है। लिहाजा बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने मरकजी वज़ीर से रवा साल के लिए 3 लाख और आइंदा 2 साल के लिए 2 लाख मकानात मंजूर करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना अखिलती मालियती कॉरपोरेशन की स्कीमात के लिए दरख्वास्तें मतलूब। ज़िले सिद्दीपेट के अखिलती बहबूद ऑफिसर डी नागर आजमा की जानिब से जारी करदा बयान में इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अखिलती की माशी और खुद रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से तेलंगाना मैनिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत अखिलतियों को माशी मदद स्कीम के जरिए माली साल 2025-26 के लिए 2 अहम स्कीमों को नाफिज किया है। लिहाजा संग तराश पेशे से वाबस्ता गरीब तरकाश मुस्लिम तबके की मुस्तकीम की माशी तरक्की के मकसद से ये स्कीम नाफिज की गई है और इस स्कीम के तहत हर मुस्तक को 100% सब्सिडी के साथ एक मरतबा में कुल 60,000 रुपये की मालियत की इमदाद फराहम की जाएंगी, जिसमें 10,000 रुपये की मालियत के टूल किट और 50,000 रुपये मालियत के जनरेटर शामिल होंगे। मज़ीद इन्होंने कहा कि अखिलती नौजवान को रोजगार के मौके फराहम करने और माशी तौर पर मुस्तकम बनाने के लिए ई स्कूटरों की तकसीम नाफिज की गई है और इस स्कीम के तहत ई स्कूटर की कुल लागत तकरीबन 1.5 लाख रुपये है, जिसमें 80% सब्सिडी यानी 1,20,000 रुपये हुकूमत फराहम करेंगी।
जबकि बकिया 20% यानी 30,000 रुपए अफराद की जानिब से अदा करने होंगे। लिहाजा मुंतखब मुस्तकीन को ओला, उबर, रैपिडो जैसी सर्विस कंपनियों से मुंसलिक करके खुद रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि दोनों स्कीमों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 20 फरवरी सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 मार्च रात 12 बजे तक इनकी वेबसाइट tsobmms.cgg.gov.in पर कबूल की जाएंगी। वाज़ेह है कि दरख्वास्त गुज़ारों की उम्र 21 से लेकर 55 साल के दरमियान होनी चाहिए और गुज़िश्ता 5 सालों में तेलंगाना मैनिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए किसी किस्म की माली इमदाद हासिल न की हो। मजीद इन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुज़ार कम अज़ कम 10वीं जमात पास होना चाहिए और इनके पास आधार कार्ड के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड का होना लाजमी है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।